हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ 6 ऐसे स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि अभी मार्केट क्रैश की सिचुएशन में काफ़ी बढ़िया डिस्काउंटेड रेट्स पर अवेलेबल हैं। ये सभी स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं और अभी जो हम स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे, उनमें से कोई बड़े कंपनी के स्टॉक्स हैं, तो कोई बहुत ही छोटी कंपनी के स्टॉक्स हैं। तो आप अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से यहाँ पर कंपनीज के ऊपर अपनी स्टडी कर सकते हो, स्टॉक्स के ऊपर अपनी एनालिसिस कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले एक क्लियर कट डिस्क्लेमर होगी कि यहाँ पर हम जो भी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से करने वाले हैं। जो भी स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से स्टडी एंड एनालिसिस करनी है, और अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट में जो फर्स्ट स्टॉक है वो है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये जो कंपनी है केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। ये कंपनी परफॉर्मेंस केमिकल्स, फार्मा केमिकल्स, एग्रो केमिकल्स एंड एफएमसीजी केमिकल्स बनाती है। ठीक है। मार्केट कैप की बात करें तो सिर्फ 13,822 करोड़ की मार्केट कैप है, एक स्मॉल कैप की कंपनी है। तो उस हिसाब से रिस्क भी यहाँ पर काफ़ी हाई है, ये ध्यान में रखकर चलना है। स्टॉक पी 53 की है, इंडस्ट्री पी 29.6 की है। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये ज़्यादा है। साथ ही साथ पीजी रेशियो 2.64 की है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन फिलहाल एक्सपेंसिव है, जबकि स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा करेक्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं, फिर भी यहाँ पर वैल्यूएशन जो है ये एक्सपेंसिव है। आरओसी 29.6%, आरओई 22%, बढ़िया है। प्रमोटर्स होल्डिंग 75%, प्लेज परसेंटेज 0 है, बढ़िया है। डेप्ट है ओनली 2.04 करोड़ की और डेप्ट इक्विटी रेशियो 0.0 की है। एंड फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 10.4 करोड़ की है। तो डेप्ट के कंपैरिजन में फ्री कैश कंपनी के अंदर बढ़िया है, 10.4 करोड़ की। तो कंपनी जब चाहे तब अपने डेप्ट से छुटकारा पा सकती है फ्री कैश फ्लो का यूज करके। तो हम इसे डेप्ट फ्री मानकर चल सकते हैं। बाकी यहाँ पर बुक वैल्यू है 122 रुपए की, फेस वैल्यू 1 रुपए की, डिविडेंड यील्ड 0.38% और ईपीएस है 24.5 रुपए की। ठीक है। यहाँ पे अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ के परसेंटेज की बात करें तो देखो इधर डबल डिजिट्स में है और कुछ खास नहीं है, परसेंटेज एवरेज है 15%, 16%, 19%। ठीक है। एंड यहाँ पर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर कुछ वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही है। पास्ट 5 ईयर्स में 20% है, लेकिन यहाँ पर देखो पास्ट 3 ईयर्स एनटीटीए में सिंगल डिजिट्स के साथ देखने को मिल रहे हैं 7% और 2%। अभी क्या है कि इंडियन जो केमिकल कंपनीज हैं उनके ऊपर काफ़ी बड़ी प्रेशर बनी हुई है मार्जिन्स को लेकर। ठीक है। पिछले 1-1.5 साल से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं इंडियन केमिकल इंडस्ट्री के अंदर चाइना की वजह से। ठीक है। हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है इस चीज़ के ऊपर। तो कंपनी जो हैं, हमारे जो कंपनीज हैं, इंडियन केमिकल कंपनी जो हैं, वो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं और कम मार्जिन में भी यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा ज़्यादा सेल करवाने की कोशिशें कर रहे हैं। मार्जिन्स अगर कम भी होंगे, लेकिन अगर सेल्स काफ़ी बेहतरीन तरीके से हो रही है तो ओवरऑल प्रॉफिट्स के अंदर अच्छी ग्रोथ देखने को मिल जाती है। तो उस चीज़ से रिलेटेड एक्सपेंशन भी ये जो केमिकल कंपनीज हैं वो कर रहे हैं। ठीक है। एंड यहाँ पर अगर हम रिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर स्टेबल देखने को मिल रहे हैं। पिछले क्वार्टर में भी 74.97% की थी एंड दिसंबर क्वार्टर में भी 74.97% की रही है। एंड एफ की बात करें तो एफ की तरफ से यहाँ पर बाइंग हुई है थोड़ी सी, 5.83% से बढ़कर 5.98% पर पहुंच चुकी है। डी की तरफ से भी बाइंग हुई है, 4.77% से बढ़कर 5.46% की हो चुकी है, बढ़िया है। तो बेचा किसने है? पब्लिक ने 14.43% से घटकर इनकी होल्डिंग्स 13.59% पर आ चुकी है। चलो ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम करेक्शन की बात करें तो सबसे पहले देखो 52 वीक हाई के लेवल से तकरीबन 23% तक ये स्टॉक करेक्ट हो गई है। और अगर हम ऑल टाइम हाई के लेवल से बात करें तो काफ़ी ज़्यादा करेक्शंस यहाँ पर आ चुके हैं, 50% से भी ज़्यादा की यहाँ पर करेक्शन आ चुकी है स्टॉक में। तकरीबन 52-53% की करेक्शन पर स्टॉक अवेलेबल है ऑल टाइम हाई के लेवल से, और 52 वीक हाई के लेवल से 23%। ठीक है।
अब चलो यहाँ पर नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करते हैं, जो कि एक दिग्गज कंपनी है, ऑटो सेक्टर की कंपनी है, ईवी के अंदर भी कंपनी काम कर रही है काफ़ी बेहतरीन तरीके से। नाम है टाटा मोटर्स। अगर आपको ऑटो सेक्टर में लार्ज कैप के साथ चलना है, कम रिस्क के साथ चलना है और टाटा ग्रुप के साथ चलना है, तो आप इस कंपनी के ऊपर अपनी स्टडी करके चल सकते हो। 2,50,560 करोड़ की मार्केट कैप है फिलहाल, एंड स्टॉक पी 7.87 की है, इंडस्ट्री पी 16.9 की है। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये काफ़ी कम है। पीजी रेशियो ये भी काफ़ी कम है 0.08 की। तो वैल्यूएशन की ओवरऑल बात करें तो फिलहाल ठीक है। 20.1% की आरओसी, आरओई है 49.4% की। प्रोमोटर्स होल्डिंग 42.6%, प्लेज परसेंटेज जीरो है। फिर यहाँ पर डेप्ट की बात करें तो 1,06,549 करोड़ की है और डेप्ट इक्विटी यहाँ पर थोड़ी बढ़ी हुई देखने को मिल रही है 1.05 की। तो डेप्ट थोड़ी सी कंपनी के अंदर ज़्यादा है। एंड फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 36,733 करोड़ की फ्री कैश है कंपनी के पास। बुक वैल्यू 275 रुपए की। फिर यहाँ पर डिविडेंड यील्ड 0.44%, फेस वैल्यू 2 रुपए की, ईपीएस है 93 रुपए की। चलो यहाँ पे अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ के परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहे हैं 7%, 8%, फिर यहाँ पर 21%, फिर 5% टीटीएम में। उसके बाद यहाँ पर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 8%, 93%, 128%, 58%। सेल्स ग्रोथ के कंपेरिजन में यहाँ पर हमें प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो कुछ ज़्यादा बेहतर देखने को मिल रही है। फिर यहाँ पर हम रिसेंट की शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर सितंबर और दिसंबर के क्वार्टर में स्टेबल ही देखने को मिल रही है। एफआईआईज की तरफ से बिकवाली हुई है 20.54% से घटकर इनकी होल्डिंग्स 18.66% पर आ गई है। डीआईएच की बात करें तो डीआईएच की तरफ से बाइंग हुई है 16.08% से बढ़कर 16.54% पर पहुंच चुकी है। फिर यहाँ पर गवर्नमेंट की होल्डिंग्स यहाँ पर बढ़ी है हल्की सी 0.29% से बढ़कर 0.31% पर आ गई है। फिर यहाँ पर पब्लिक के द्वारा भी बाइंग हुई है 20.49% से बढ़कर 21.91% पर आ गई है। और देखो दोस्तों अभी क्या है कि हमारे बाजार में काफ़ी ज़्यादा गिरावटें आ रही हैं। एफआईआई जो है वो लगातार सेलिंग करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो रुपया है वो काफ़ी ज़्यादा गिर रहा है पिछले कुछ समय से। तो अभी बहुत सारे स्टॉक्स में हमें एफआईआईज की तरफ से जो होल्डिंग्स हैं वो ट्रिम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। ठीक है? और अभी जो एफआईआईज की सेलिंग चल रही है ना दोस्तों बाजार में, ये अभी नई नहीं हुई है। पिछले कुछ महीनों से ही एफआईआईज की जो सेलिंग है वो हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। रीजन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बनी हुई है। अभी तो देखो और भी काफ़ी सारे रीजन्स आ गए हैं, लेकिन पहले से ही जो रीजन बनी हुई है एफआईआईज के सेलिंग के पीछे वो है हमारा रुपया का टूटना। ठीक है? अब देखो यहाँ पे अगर हम गिरावट की बात करें तो 52 वीक हाई कहें या फिर ऑल टाइम हाई, तो इस लेवल से स्टॉक के अंदर तकरीबन 42-43% की करेक्शन आ चुकी है। अभी इतने बड़े डिस्काउंट्स पर ये स्टॉक अवेलेबल है। चलो अब नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करते हैं जो कि टाटा पावर है। टाटा पावर ये भी टाटा ग्रुप की ही एक कंपनी है। ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है और रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर कंपनी जो है ये काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम कर रही है और रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर कंपनी जो है ये काफ़ी बेहतरीन तरीके से फोकस करके चल रही है। साथ ही साथ ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी कंपनी काम कर रही है। ये भी एक फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है। तो अगर आप इस कंपनी के ऊपर इंटरेस्टेड हो तो आपको इस कंपनी के ऊपर एक बार स्टडी जरूर से कर लेनी चाहिए और साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट जरूर से करना चाहिए इस स्टॉक के बारे में। अब यहाँ पे देखो मार्केट कैप की बात करें तो 1,07,731 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक पी 27.8 की, इंडस्ट्री पी 27.9 की। तो इंडस्ट्री पी के इक्वल ही देखने को मिल रही है स्टॉक की पी। फिर यहाँ पर पीजी रेशियो 0.37 की, चलो ठीक है। आरओसी 11.1%, आरओई 11.3%, प्रमोटर्स होल्डिंग 46.9%, प्लेज परसेंटेज जीरो है। डेप्ट है 58,314 करोड़ की और डेप्ट इक्विटी रेशियो जो है वो यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल रही है 1.73 की। तो डेप्ट यहाँ पर भी थोड़ा ज़्यादा है। फ्री कैश फ्लो ये माइनस में, -590 करोड़। बुक वैल्यू 105 रुपये की। फिर यहाँ पे डिविडेंड यील्ड 0.59%, फेस वैल्यू 1 रुपये की, ईपीएस है 12 रुपये की। देखो दोस्तों रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर अगर कोई लार्ज कैप के साथ चलना चाहते हैं तो वो इस कंपनी के ऊपर अपनी स्टडी कर सकते हैं। बात करें यहाँ पे हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं।
एंड यहाँ पर भी देखो सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ की जो परसेंटेज है वो काफ़ी शानदार तरीके से देखने को मिल रही है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पर भी जो प्रोमोटर्स के होल्डिंग्स हैं वो स्टेबल देखने को मिल रहे हैं 46.86% पर। एफआईआईज की तरफ से यहाँ पर बाइंग हुई है दिसंबर के क्वार्टर में 9.15% से बढ़कर इनकी होल्डिंग्स 9.45% पर पहुंच चुकी है। डीआईएच की तरफ से यहाँ पे सेलिंग हुई है 16.63% से घटकर 15.71% पर आ चुकी है। गवर्नमेंट की होल्डिंग 0.33% की है और ये स्टेबल है सितंबर दिसंबर के क्वार्टर में। फिर यहाँ पर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के द्वारा यहाँ पर बाइंग हुई है 27.02% से बढ़कर इनकी होल्डिंग 27.66% पर आ चुकी है। अब यहाँ पे हम करेक्शन की बात करें तो 52 वीक हाई एंड ऑल टाइम हाई के लेवल से तकरीबन 32-33% की करेक्शन पर अवेलेबल है। यहाँ पर भी डिस्काउंट ठीक ठाक मिल रहे हैं। अब चलो नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करते हैं जो कि वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर से बिलोंग करने वाली एक स्मॉल कैप कंपनी से रिलेटेड है। तो देखो कंपनी का नाम है ईएमएस लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर के अंदर काम करती है। वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर जो कि एक फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है। अब देखो ये जो कंपनी है काफ़ी छोटी कंपनी है एंड यहाँ पर देख सकते हो मार्केट कैप मात्र 3610 करोड़ की है। तो उस हिसाब से रिस्क भी यहाँ पर काफ़ी हाई है, ये ध्यान में रखकर चलना है। एंड स्टॉक पी 19.6 की, इंडस्ट्री पी 20 की है, तो लगभग इक्वल ही है, 19-20 का ही फर्क है। फिर यहाँ पर आरओसी 29.3%, आरओई 22.9%, बढ़िया है। प्रमोटर्स होल्डिंग 69.7%, प्लेज परसेंटेज 0 है, चलो ठीक है। डेप्ट है 78.6 करोड़ की और डेप्ट इक्विटी रेशियो 0.09 की, बढ़िया है। फ्री कैश फ्लो माइनस में -140 करोड़, बुक वैल्यू 159 रुपये की, डिविडेंड यील्ड 0.31%, फेस वैल्यू 10 रुपये की, ईपीएस है 33.2 रुपये की। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो बढ़िया है, डबल डिजिट्स के साथ यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं, चलो ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो देखो भाई चूंकि काफ़ी छोटी कंपनी है तो ऐसी कंपनीज के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी होल्डिंग्स जनरली हमें काफ़ी कम ही देखने को मिलती है, तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं। एंड देखो यहाँ पे सितंबर और दिसंबर के क्वार्टर में प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है वो स्टेबल ही रही है। इससे पहले वाले क्वार्टर में भी उतनी ही थी, 69.7% की। एफआईआईज की तरफ से यहाँ पर ट्रिम होते हुए देखने को मिल रहे हैं और लगातार यहाँ पर इनकी जो होल्डिंग्स है वो ट्रिम होते जा रही हैं और दिसंबर क्वार्टर में 0.75% से घटकर इनकी होल्डिंग्स 0.66% पर आ गई है। फिर यहाँ पर डीआईएच की बात करें तो इनके द्वारा भी लगातार यहाँ पर हमें ट्रिम होते हुए देखने को मिल रही है, 1.58%, फिर 1.08%, फिर 0.4% हो गई है। तो खरीदा किसने? पब्लिक ने। पब्लिक की होल्डिंग्स जो है वो यहाँ पर लगातार बढ़ते जा रही है और फिलहाल 29.24% पर पहुंच चुकी है। तो यहाँ पर देखो एफआईआईज एंड डीआईएच जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी होल्डिंग्स लगातार पिछले कुछ क्वार्टर से ट्रिम होते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, ये ध्यान में रखकर चलना। बाकी अच्छी बात यह है कि यहाँ पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग ठीक है, बढ़िया परसेंटेज में है अभी और प्लेस्ड भी नहीं है। चलो अब यहाँ पे हम करेक्शन की बात करें तो 52 वीक हाई एंड ऑल टाइम हाई के लेवल से तकरीबन 36% की करेक्शन पर स्टॉक अवेलेबल है। अब चलो नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करते हैं जो कि एआई सेक्टर के अंदर काम करने वाली कंपनी है और डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली हम कहेंगे इसे। तो देखो कंपनी का नाम है नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है ये हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। एनवीडिया की पार्टनरशिप भी है इस कंपनी के साथ में, अच्छी बात है। मार्केट कैप की बात करें तो 7983 करोड़ की मार्केट कैप है, एक स्मॉल कैप की कंपनी है। स्टॉक पी 78.9 की, इंडस्ट्री पी है 37.3 की। तो इंडस्ट्री पी के कंपेरिजन में स्टॉक की जो पी है ये काफ़ी ज़्यादा है, हालांकि पी जी रेशियो 0.83 की है, चलो ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम वैल्यूएशन की बात करें पी रेशियो के हिसाब से तो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, जबकि स्टॉक के अंदर तकरीबन 50% से भी ज़्यादा की करेक्शन आ चुकी है। क्यों करेक्शन आई थी? करेक्शन तो ऐसे काफ़ी टाइम से चल रहा है, लेकिन रिसेंटली स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमें करेक्शन देखने को मिली थी डीप सीक एआई की एंट्री की वजह से, ठीक है। कंपनी के क्लैरिफिकेशन के बाद स्टॉक में रिकवरी देखने को मिली थी बढ़िया तरीके से, लेकिन फिर मार्केट का जो मूड है ये चूँकि काफ़ी नेगेटिव है, तो इस वजह से स्टॉक के अंदर भी हमें गिरावटें देखने को मिल रही है।
आरओसी 38.4%, आरओई 29.3%, बढ़िया है। प्रमोटर्स होल्डिंग 71.4%, प्लेस परसेंटेज 0 है, चलो ठीक है। डेप्ट है 8.44 करोड़ की और डेप्ट इक्विटी रेशियो 0.02 की, बढ़िया है। फ्री कैश फ्लो माइनस में -0.2 करोड़। बुक वैल्यू 80.9 रुपए की, डिविडेंड यील्ड 0.14%, फेस वैल्यू 2 रुपए की, ईपीएस है 17.9 रुपए की। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की परसेंटेज की बात करें तो भाई साहब काफ़ी बढ़िया है, डबल डिजिट्स में है और बढ़िया परसेंटेज में, डबल एंड ट्रिपल डिजिट्स में यहाँ पर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहे हैं। चलो यहाँ पे हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग्स हैं वो यहाँ पर सितंबर और दिसंबर क्वार्टर में स्टेबल देखने को मिल रहे हैं। 71.39% थी सितंबर में भी और दिसंबर में भी सेम ही है, तो कुछ भी यहाँ पर कम या ज़्यादा नहीं हुआ है। एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज की होल्डिंग्स यहाँ पर ट्रिम हुई हैं, 12.13% से घटकर 11.1% पर हो चुकी है इनकी होल्डिंग्स। फिर यहाँ पर डीआईएच की बात करें तो 5.59% से घटकर 5.23% पर आ गई है। तो खरीदा किसने है? खरीदा है पब्लिक ने। पब्लिक की जो होल्डिंग्स है वो यहाँ पर बढ़ी है, 10.89% से बढ़कर 12.28% पर पहुंच चुकी है। अब देखो यहाँ पर दिसंबर के क्वार्टर में एफआईआईज एंड डीआईएच दोनों ने यहाँ पर बेचा है और खरीदा है पब्लिक ने, लेकिन अभी भी इनके होल्डिंग्स की बात करें ओवरऑल तो चलो ठीक है, अभी भी परसेंटेज वाइज ठीक है। और यहाँ पे अगर हम करेक्शन की बात करें तो तकरीबन यहाँ पर 53-54% की करेक्शन आ चुकी है, 52 वीक हाई एंड ऑल टाइम हाई के लेवल से। फिर यहाँ पर नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करते हैं जो कि है जेन टेक्नोलॉजीज। ये जो कंपनी है ये डिफेंस सेक्टर के अंदर काम करती है। डिफेंस सेक्टर के लिए जो ड्रोन्स वगैरह होते हैं वो ये कंपनी बनाती है। फंडामेंटल्स काफ़ी बढ़िया है, स्मॉल कैप की कंपनी है तो रिस्क जनरली यहाँ पर ज़्यादा होगी ही, ठीक है। तो देखो मार्केट कैप है 12,189 करोड़ की, स्टॉक पी 57.4 की, इंडस्ट्री पी 39.5 की है। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये ज़्यादा है, पीज रेशियो 1.01 की है। तो ओवरऑल यहाँ पर वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, जबकि स्टॉक के अंदर तकरीबन 50% की करेक्शन आ चुकी है। फिर यहाँ पे आर ओ सी 46%, आर ओ ई 33%, ठीक है। प्रोमोटर्स होल्डिंग 49%, प्लेज परसेंटेज 0, चलो ठीक है। फिर यहाँ पे डेप्ट 62.1 करोड़ की और डेप्ट इक्विटी रेशियो ठीक है 0.04 की। फ्री कैश फ्लो माइनस में -16.7 करोड़। बुक वैल्यू 173 रुपये की, डिविडेंड है डिविडेंड यील्ड 0.07%, फेस वैल्यू 1 रुपये की, ईपीएस है 24.6 रुपये की। चलो ठीक है, यहाँ पे हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ को डिस्कस करते हैं। तो काफ़ी बेहतरीन परसेंटेज में यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, डबल एंड ट्रिपल डिजिट्स के साथ। यहाँ पर भी देख सकते हो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की जो परसेंटेज है ये काफ़ी शानदार देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करते हैं। देखो दिसंबर क्वार्टर में प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग्स हैं वो ट्रिम हुए हैं, 51.26% से घटकर इनकी होल्डिंग्स 49.05% पर आ गई है। अगर हम पहले की भी बात करें तो देखो जून के क्वार्टर में 55% के अप्रोक्स थी प्रोमोटर्स की होल्डिंग, जो कि घटकर सितंबर क्वार्टर में 51.26% की हो गई। फिर यहाँ पर घटकर दिसंबर के क्वार्टर में 49% के अप्रोक्स हो गई। अब देखो दोस्तों अच्छी बात यहाँ पर यह है कि प्रमोटर्स ने बेचा है पिछले कुछ क्वार्टर्स में अपनी होल्डिंग्स को, लेकिन खरीदा किसने है? खरीदा है यहाँ पर देख सकते हो एफआईआईज एंड डीआईएज ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से। और एक चीज़ और यहाँ पर पब्लिक ने भी बेचा है, ठीक है। यहाँ पर देखो पब्लिक भी लगातार यहाँ पर अपनी होल्डिंग्स को ट्रिम किए, 37.94% से घटकर 34.49% और फिर दिसंबर क्वार्टर में 33.24% हो गई है। तो मेन यहाँ पर सेलर है प्रमोटर्स और पब्लिक, ठीक है। एंड साथ ही साथ अदर्स के अंदर भी देख सकते हो, अदर्स में भी हल्की फुल्की ट्रिमिंग देखने को मिली है। तो मेन यहाँ पर सेलर्स की बात करें तो प्रमोटर्स एंड पब्लिक है। अब यहाँ पे बायर्स की बात करें तो अच्छी बात यह है कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इन्होंने बाइंग किए हैं, 3.09% से बढ़कर 5.72% हो गई, फिर 8.29% हो गई दिसंबर में। डीआईएच की होल्डिंग्स की बात करें तो 3.37% से बढ़कर 8.05%, फिर यहाँ पर दिसंबर के क्वार्टर में 8.97%। चलो बढ़िया है, इंस्टीट्यूशंस की जो होल्डिंग्स हैं वो यहाँ पर बढ़ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम करेक्शन की बात करें
तो 52 वीक हाई एंड ऑल टाइम हाई के लेवल से तकरीबन 49-50% की करेक्शन आ चुकी है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा करेक्शन यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये रहे कुछ 6 स्टॉक्स जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा करेक्शंस हमें देखने को मिल रही हैं फिलहाल के समय में, और अभी का समय ऐसा है कि मार्केट में अच्छे-अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स अच्छे डिस्काउंट्स पर अवेलेबल है। अभी मार्केट में एकदम सेल चल रहा है भाई लोग, ठीक है। अभी यहाँ पर हमने कुछ 6 स्टॉक्स को ही डिस्कस किए हैं, और भी काफ़ी सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं और फ्यूचरिस्टिक सेक्टर वाले स्टॉक्स हैं, वो भी अच्छे खासे डिस्काउंटेड रेट्स पर अवेलेबल हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि इसका पार्ट 2 वीडियो भी आए जिसमें और भी ऐसे स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन मैं करूं, तो कमेंट में ज़रूर से बताना, ठीक है। और हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमने जो सभी स्टॉक्स को डिस्कस किया है, आप लोग बिना कुछ सोचे समझे ऐसे ही जाके इन्वेस्ट कर दो, बिल्कुल नहीं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी स्टॉक के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एनालिसिस करनी है। अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, तो उनसे एक बार कंसल्ट ज़रूर से करना है कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस लेने से पहले। यहाँ पर हमने बड़े और छोटे दोनों टाइप के कंपनीज़ के ऊपर डिस्कशन किए हैं। तो आपकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट कैसी है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको कंपनीज सेलेक्ट करके चलना है, ठीक है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।